हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी अमित किशोर की जो अभ्यास पुस्तिका थी उसे सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट 10 तक करवा चुका था। आज मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट 11 करवाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किसने भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहकर संबोधित किया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर मॉरिस गॉयर ने एस आर रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी विदाउट वॉल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी विदाउट वॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर बिब्लियोग्राफी निम्न में से किसका प्रकाशन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RRLF का जो प्रकाशन है वो टैगोर बिब्लियोग्राफी जो प्रकाशित होता है वो RRLF के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थर जॉन डिकन्सन के द्वारा पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? आर्थर जॉन डिकन्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अपूपा पद्धति संबंधित है, किससे संबंधित है अपूपा पद्धति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लासिफिकेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्लासिफिकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का विकास किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के द्वारा ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, DRTC का पूरा नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो DRTC का पूरा नाम है। क्या है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिट का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी डिजिट जो है बिट का पूरा नाम है। क्या है? बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट है, प्रथम सूचीकरण नियम किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंथोनी पेनिजी ने प्रथम सूचीकरण नियम को लिखा। किसने लिखा? एंथोनी पेनिजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीसी का इंडेक्स पार्ट क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसका इंडेक्स पार्ट जो है अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 कार्ड का प्रयोग किया जाता है नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, SR रंगनाथन द्वारा कितने फंडामेंटल श्रेणियों का विकास किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि 5 फंडामेंटल श्रेणियों का विकास SR रंगनाथन द्वारा किया गया। बजट किस वर्ष से संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह अपकमिंग ईयर से संबंधित है। अपकमिंग ईयर से संबंधित है। बजट जो आने वाले वर्ष होते हैं उनसे रिलेटेड बजट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर PN कौला जो है वो लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय जो है पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय भारत में सयाजी राव गायकवाड़ द्वितीय को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, RRLF भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत RRLF जो है वह एक अधीनस्थ स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एमफिल कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा एमफिल कोर्स प्रारंभ किया गया भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1957 ईस्वी में DB कृष्णराव को किसके निर्देशन में PhD उपाधि प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SR रंगनाथन के निर्देशन में DB कृष्णराव को PhD उपाधि प्रदान की गई। पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत एवं संपादन का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेलविल डेवी को पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत एवं संपादन का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय सेवा के त्रिमूर्ति कहा जाता है कौन कौन? तो इसका राइट आंसर है पुस्तक, पाठक और कर्मचारी, ये 3 जो है पुस्तकालय सेवा के त्रिमूर्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की
गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1955 में हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा अद्यतन सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1994 में सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र जारी किया गया यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? तो इसका राइट आंसर है 1902 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉन मैकफार्लेन जो है वो इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 कानून में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1956 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 कानून में पहला संशोधन किया गया 1956 में। नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दिल्ली में स्थित है, निस्केयर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एफआईडी को किस वर्ष विघटित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2002 में एफआईडी को विघटित कर दिया गया। नेशनल नॉलेज कमीशन को विघटित कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2014 में नेशनल नॉलेज कमीशन को विघटित किया गया। एफआईडी को कब किया गया? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मोबाइल पुस्तकालय को कौन सा नाम दिया गया? तो इसे लाइब्रेरी ऑन व्हील कहा गया। क्या कहा गया? लाइब्रेरी ऑन व्हील कहा गया। किसने कहा? तो डॉक्टर रंगनाथन ने। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा इंडियन लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिक का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है परिग्रहण पंजी में पुस्तकालय संग्रह को उसी क्रम में दर्ज किया गया होता है। किस क्रम में? तो जिस क्रम में उसे पुस्तकालय में प्राप्त किया गया होता है उसी क्रम में परिग्रहण पंजी में पुस्तकालय संग्रह को दर्ज किया होता है। आरएफआईडी शब्द का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आरएफआईडी का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है वो आरएफआईडी शब्द का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित त्रिपत्रक पद्धति के पत्रक हैं कौन सा है जो त्रिपद्धति के पत्रक हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड जो है वो त्रिपत्रक पद्धति के पत्रक है। और दो कौन कौन से? तो पहला रजिस्टर कार्ड है, दूसरा चेक कार्ड है, तो तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीबीएस बजट निर्माण विधि का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यूएसडीओडी के द्वारा पीपीबीएस बजट निर्माण विधि का विकास किया गया। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? यूएसडीओडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम पुस्तक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी एफडब्ल्यू ड्रूरी जो हैं वो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सीपीएम जिसका फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई ड्यू पॉइंट कंपनी को। किसे जाता है? ड्यू पॉइंट कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि क्रमांक संख्या के तत्व होते हैं कौन कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है सारे के सारे। ऑप्शन नंबर डी सही है कि क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर ये तीनों जो है क्रमांक संख्या के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ऑनलाइन डीडीसी किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेब डेवी के नाम से ऑनलाइन डीडीसी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीसी जिसका फुल फॉर्म लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण है, इसका विकास कब हुआ था आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1904 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण का विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडीसी का प्रथम संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डीडीसी के 5वें संस्करण पर यूडीसी का प्रथम संस्करण आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडीसी का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 पूर्ण एवं 3 संक्षिप्त संस्करण जो है यूडीसी का अब तक प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1952 में क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप स्थापित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन महोदय ने वर्गीकरण के गतिमान सिद्धांतों का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोलेगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। सिद्धांत का प्रतिपादन जो है रंगनाथन महोदय ने वर्गीकरण के गतिमान सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रोलेगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISBD जी में प्रलेखों के डेटा तत्वों को मुख्य संलेखों के कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे 8 क्षेत्रों में विभक्त किया गया। ISBD में प्रलेख के डेटा तत्वों को मुख्य संलेख के 8 क्षेत्रों में विभक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय सूची की माप क्या होती है सेंटीमीटर में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.5 बाई 12.5 होता है। ISSN जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है, कितने अंकों का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह जो है 8 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 8 अंकों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स शीर्षक सूची का प्रकाशक कौन है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, HW विल्सन जो है वो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स शीर्षक सूची का प्रकाशक है। कौन है? HW विल्सन है। प्री नेटल कैटालॉगिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि प्री नेटल कैटालॉगिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग SR रंगनाथन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KWIC पद्धति का विकास HP लोहान ने किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1958 में KWIC पद्धति का विकास HP लोहान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक थिसोरस के प्रयोग की शुरुआत सन 1852 से माना जाता है, जब पीटर मार्क रोजेट ने इसकी शुरुआत डैश के निर्माण से किया था। किस नाम से इसकी शुरुआत किया था? तो इसका राइट आंसर है थिसोरस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेस के निर्माण से किया गया था। जिसकी शुरुआत किसने की थी? तो पीटर मार्क ने इसकी शुरुआत की थी। जो आधुनिक थिसोरस के प्रयोग की शुरुआत 1852 से ही माना जाता है, लेकिन जब पीटर मार्क रोजेट ने इसकी शुरुआत के निर्माण जो है थिसोरस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेस के नाम से किया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मार्क 21 का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड कैनेडियन नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा मार्क 21 अनुरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबलिन कोर मेटाडाटा के कितने तत्व होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 तत्व होते हैं। डबलिन कोर मेटाडाटा के कितने तत्व होते हैं? तो 15 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, CCF किस मानक का विशेष कार्यान्वयन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह जो है ISO 2709 का कार्यान्वयन है। CCF जो है ISO 2709 का विशेष कार्यान्वयन है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा दिए गए सूचना स्रोतों के विभाजन में सही कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सही है। पहला कन्वेंशनल, फिर नियो कन्वेंशनल, फिर नॉन कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट, ये डॉक्टर रंगनाथन द्वारा दिए गए सूचना स्रोतों का सही विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोतों की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिसर्च जर्नल जो है वो सूचना स्रोत के प्राथमिक सूचना स्रोत के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉल ऑटलेट ने डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है डिक्शनेरियम शब्द से डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति हुई। डिक्शनेरियम याद रखिएगा, यह एक लैटिन भाषा है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1833 में इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का अंतिम मुद्रित संस्करण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15वां संस्करण जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का अंतिम मुद्रित संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का कंप्यूटरीकृत स्वरूप में प्रकाशन प्रारंभ कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कि 2000 में इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का कंप्यूटरीकृत स्वरूप में प्रकाशन होना स्टार्ट हो गया। विश्वकोश के पूरक, जिसे हम लोग सप्लीमेंट्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इसका प्रकाशन किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है, इसे एनुअली हम लोग प्रकाशित करते हैं।
विश्वकोश के पूरक का प्रकाशन एनुअली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ENIAC जो है वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसकी भाषा जो है असेंबली लैंग्वेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सीपीयू के 3 भाग होते हैं, पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी यूनिट होता है, तो तीसरा कौन सा है? तो तीसरा जो है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। ध्यान रखिएगा कि 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और तीसरा है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कौन से 3 प्रकार की बेसिक भाषा का उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज का भाषा प्रोग्रामिंग में किया जाता है। वो 3 लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और तीसरा आपका हाई लेवल लैंग्वेज है जो बेसिक भाषा का उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन वेब 2.0 उपकरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीमेल जो है वो वेब 2.0 उपकरण नहीं है। कौन नहीं है? जीमेल नहीं है। पुस्तकालय कार्यों में वेब 2.0 तकनीक का प्रयोग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है उसे हम लोग लाइब्रेरी 2.0 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इन स्टॉक द्वारा सर्वप्रथम पुस्तकालय के क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किस वर्ष किया गया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1960 में। 1960 में इन स्टॉक द्वारा सर्वप्रथम पुस्तकालय के क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए टैली जो है वो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है। वहीं लेप्सिस, संजय और मित्रई जो है वो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विश्व का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क है। विश्व का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है OCLC जो है विश्व का पहला पुस्तकालय नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ। हम आपको इसको डायरेक्ट मैच करके दिखाते हैं क्या होगा कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर डबलिन जो है वो कब प्रकाशित हुआ, तो 1967 में, 1967 में। नेक्स्ट है रिसोर्स लाइब्रेरी ग्रुप RLIN, यह कब किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे 1974 में किया गया। ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क कब प्रकाशित हुआ, तो इसे 1984 में प्रकाशित किया गया। और इनफ्लिबनेट की स्थापना कब की गई, तो 1991 में की गई। कब की गई? 1991 में की गई। इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो होने वाला है आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनफ्लिबनेट का मुख्यालय कहाँ है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि इनफ्लिबनेट का मुख्यालय गांधीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानर का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो प्लानर का पूरा नाम है। क्या है? प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसीडॉक का प्रकाशन है। डेसीडॉक का प्रकाशन कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसका प्रकाशन सारा का सारा है RD डाइजेस्ट जो मंथली होता है, DRDO जो न्यूज़लेटर है वो भी मंथली प्रकाशन होता है, और डेसीडॉक बुलेटिन ये भी जो है बाय मंथली प्रकाशित होता है। डेसीडॉक का प्रकाशन ये तीनों के तीनों होंगे। भारत में एग्रीस का समन्वय केंद्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ICAR जो न्यू दिल्ली में है वो भारत में एग्रीस का समन्वय केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि DOI किसका संक्षिप्ताक्षर है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जो है वो DI का फुल फॉर्म है। इंफॉर्मेशन साइंस शब्द किस वर्ष प्रकाश में आया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1959 में इंफॉर्मेशन साइंस शब्द का प्रकाशन किया गया 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंफॉर्मेशन सर्विस प्रवर्तित स्वरूप है, किसका प्रवर्तित स्वरूप है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंटेशन का परिवर्तित स्वरूप है इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धिक संपदा अधिकार पर बर्न सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है कि 1886 में बौद्धिक संपदा अधिकार पर बर्न सम्मेलन आयोजित किया गया। आपसे पूछा जाएगा बर्न सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, 1886 मार के चले आइएगा। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के मुताबिक मूल सर्जक के निधन के पश्चात भी उस सृजन पर कॉपीराइट लागू रहता है, कब तक, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी है 60 वर्षों तक जो है उनका
कॉपीराइट लागू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट बटन का उपयोग वर्तमान विंडो से पूर्व के विंडो पर जाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करके आप वर्तमान विंडो से पिछले विंडो पर जा सकते हैं। FRBR मॉडल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इफ्ला के द्वारा FRBR मॉडल का विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित बिब्लियोमेट्रिक्स उपसूत्रों का उद्भव वर्ष के आधार पर कौन सा क्रम सही है, ये आपको बताना है। तो मैं आपका डायरेक्ट क्या करता हूँ, इसे मैं उद्भव वर्ष के अनुसार इसको अरेंज कर देता हूँ। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है पहला होगा थर्ड। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी आएगा, फिर जाके आपका आएगा क्या, लोटकास लॉ आएगा। कौन सा लॉ आएगा? लोटकास लॉ आएगा। और फिर जाके आपका कौन सा आएगा, इसके बाद आपका जिप्स लॉ आएगा, और उसके बाद जाके आपका पहला ब्रेडफोर्ड्स लॉ आएगा। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इन सारे का ईस्वी गूगल करके देख लीजिएगा कौन सा लॉ कब आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क 21 फॉर्मेट में कौन सा फील्ड भौतिक विवरण के लिए है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 300वां जो फील्ड है वो भौतिक विवरण के लिए है। किसके लिए है? भौतिक विवरण के लिए है। मार्क 21 फॉर्मेट में 300वां फील्ड जो है वो भौतिक विवरण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTRT एवं BT की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थेसेरस में NTRT और BT अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, लाइब्रेरीज गेटवेज टू नॉलेज किस प्रलेख का शीर्षक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट का शीर्षक है लाइब्रेरीज गेटवेज टू नॉलेज। क्या शीर्षक है? लाइब्रेरीज गेटवेज टू नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK अब किसका अवयव है? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए है कि स्लिप CLIP का अवयव है। कौन सा? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन जो UK में है। वर्तमान में कौन सा संगठन अब अस्तित्व में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, FID जो है संगठन अब अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टॉक को निस्कॉम के साथ मिला दिया गया और इस संस्था का नाम क्या कर दिया गया? तो इसे अब निस्केयर कहा जाता है। इंस्टॉक और निस्कॉम को मिला करके निस्केयर संस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आपको, मैच द मार्क फील्ड, जो यहाँ पे मार्क फील्ड दिया हुआ है उसकी सूची को आपको मैच करना है। कौन सा टैग किसके लिए उपयोग होगा? तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके आंसर पे। तो फर्स्ट ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 010 टैग पूछा जाए तो इसे आप मैच कीजिएगा किसके साथ? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर के साथ मैच कर दीजिएगा 010 टैग को। 010 टैग किसके साथ मैच होगा? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर के साथ मैच करना है। और सेकेंड आपसे क्या पूछा जा रहा है, 020 टैग किसके साथ मैच कीजिएगा? इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के साथ मैच कीजिएगा। 100 टैग जो है वो पर्सनल नेम मेन एंट्री के साथ टैग कीजिएगा जो ऑथर का होगा। और 245 टैग जो है वो टाइटल इन्फॉर्मेशन, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा टाइटल, टाइटल इन्फॉर्मेशन एंड द स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूची को फिर से मैच करना है। इसको ले चलते मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेब 2.0 को आप मैच कर दीजिएगा टिम ओरेली और डेल के साथ मैच कीजिएगा वेब 2.0 को। लाइब्रेरी 2.0 को आप मैच कर दीजिएगा मिचेल कैसी के साथ मैच कर दीजिएगा। ब्लॉग को आप जॉन बर्गर के साथ मैच कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप को आप ब्रेन एक्टन एंड जैन कॉम के साथ मैच कीजिएगा। किसके साथ? ब्रेन एक्टन और जैन कॉम के साथ मैच कीजिएगा। व्हाट्सएप को, ब्लॉग को जॉन बर्गर के साथ, और लाइब्रेरी 2.0 को मिचेल कैसी के साथ, और वेब 2.0 को टिम ओरेली एंड डेले के साथ। ये बर्जर है शायद, इसकी एक कंफर्म आप कर लीजिएगा क्या है, बर्जर लिखा हुआ है। क्या होगा? जॉन बर्जर के साथ ब्लॉग का मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचियों का मिलान करें, फिर से मैचिंग दिया हुआ है, इसे आप ध्यान से समझिए फिर से क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। तो CDS/ISIS जो है वो यूनेस्को के द्वारा रिलेट किया जाएगा। सॉल को आप इनफ्लिबनेट के साथ मैच कीजिएगा। डी स्पेस जो है MIT एंड HP लैब्स के साथ मैच कीजिएगा। और कोहा को आप क्रिप्टो कम्युनिकेशन के साथ मैच कीजिएगा। आप ये एक बार सर्च कीजिएगा, इस पर क्या है, SOUL क्या है, ये सर्च कीजिएगा जो इन्फ्लिबनेट के साथ मैच कर रहा है। डी स्पेस का फुल फॉर्म याद कीजिएगा, कोहा का कीजिएगा, और CDS और ISS का आप गूगल करके खोजिएगा। तो आपको जितना आप सर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, RSS फीड किसका उपकरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
वेब 2.0 का उपकरण है कौन सा, RSS फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागपुर में पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ है, नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन स्टोन जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। कौन सा है, ग्रीन स्टोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोहा जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और सोल, विंडोज, लिप्सिस ये सारे के सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। कोहा का फुल फॉर्म सर्च कीजिएगा, सोल का कीजिएगा, विंडोज का कीजिएगा, किसका फुल फॉर्म कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आईपीआर किसके लिए संक्षिप्त अक्षर है, मतलब आपको आईपीआर का फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो आईपीआर का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग किया गया था, आप बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डीएनएस से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल नेटवर्क सर्विस जो है डीएनएस का फुल फॉर्म है डिजिटल नेटवर्क सर्विस। लास्ट है क्वेश्चन आपका है सी है, सी क्या है आपको ये बताना है। आप ये जो लिखा हुआ है अल्फाबेटिकल सी, वो सी क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज है। सी जो है एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है थर्ड जनरेशन का। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी की जो प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवा रहा हूँ, नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। तो थैंक यू। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।